बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो हनुमान जी के चरण के शरण में तो पहुंचे अयोध्या में, लेकिन राम जी के पास नहीं गए, और तो राम का आशीर्वाद नहीं मिला तो फिर हनुमान जी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। राकेश त्रिपाठी साहब कहते हैं कि भाई सत्ता चले ना श्री राम के बिना, लेकिन क्या सत्ता मिले ना श्री राम के बिना, यह भी आप लोग सोच करके चल रहे हैं और इस ओर चुनाव प्रचार रहेगा आप लोगों का। कुंदन, भारत वो भूमि है जिस भूमि पर अभिवादन राम राम करके कहा जाता है। बिल्कुल। और अंतिम यात्रा व्यक्ति की जब होती है ना, तो उसमें भी राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। यानी राम आपकी दैनिक जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। और इसलिए एक भजन के रूप में गाते हैं ना, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है जी। सारा काम अपना राम को समर्पित कर देने की यह भावना ये भारत की है। भारत के लिए प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, आदर्श हैं, और रामराज शासन की सबसे बेहतर अवधारणा है, जहां किसी को किसी प्रकार का कोई भय ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। आज रामराज की इसी अवधारणा को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, ये दोनों ही सरकारें इसी रामराज की अवधारणा को कायम करने का लगातार प्रयास कर रही हैं। और निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, जब उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक रामलला के दरबार में जाकर के हुई है, रामलला के चरणों के सामने हुई है। निश्चित तौर पर संकल्प मजबूत है कि उत्तर प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर लेकर के जाना है, लेकिन आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से राम की कृपा उन पर भी हो जाए, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने पूछा कि राम किस कमरे में पैदा हुए थे। राम मंदिर की जगह पर वहां पर पुस्तकालय बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, शौचालय बना दो, तरह तरह के विकल्प गढ़ने का काम किया। मुझे याद है कि 92 के बाबरी ध्वंस के बाद किस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम पुनः बाबरी तामीर कराएंगे। इसी प्रकार की भावना मुलायम सिंह यादव ने व्यक्त की। मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। राम को लेकर के कोई नेता अयोध्या जाकर के दर्शन करने को तैयार नहीं था, और अब तक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में से, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, कोई रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गया। अयोध्या आकर के अखिलेश यादव भी मुंह फेर करके चले जाते रहे, कोई दर्शन करने को जाने को तैयार नहीं था। लेकिन आज जब दिव्यता बढ़ रही है, और मैं तो आग्रह करूंगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हम सबके चेहरे की बजाय अयोध्या की इन दिव्य तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर रखिए। मन आह्लादित है, हर्षित है। ये वो अयोध्या है जो अयोध्या सुनी थी, वो अयोध्या जो उदास पड़ी हुई थी। उस अयोध्या में कितने तरह के रंग हैं। 500 वर्षों से ज्यादा टेंट में रहने को, तंबू में रहने को, एक विवादित ढांचे में रहने को रामलला मजबूर थे। लेकिन आज रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर की तरफ सनह सनह एक एक कदम उनका बढ़ रहा है। और 22 जनवरी वो तारीख होगी जिस दिन प्रभु रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में जाएंगे। इन खुशी के शब्दों को किसी भी वाक्यों में पिरोया नहीं जा सकता है। ये इतने भावुक क्षण हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको वो दृश्य अपनी आंखों से देखने को मिलेंगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामलला स्वरूप का विग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से वहां पर विराजित होगा, जब उनकी उपस्थिति में साधु संतों की कृपा से वहां पर प्रभु रामलला विराजमान होंगे। और रामलला विराजमान होंगे, जब हम बार बार ये कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। विपक्ष बड़े तंज से कहता था तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन 22 तारीख तय हो गई है। अब ये पेट में दर्द हो रहा है, अब ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने कहा कि बाबरी शहीद हुई थी। ये मानसिकता है इनकी, अभी भी बाबरी को शहीद घोषित करते हैं, अभी भी बाबर की सोच इनके मन से निकली नहीं है। और ऐसे लोगों को मजा चखाने का काम जनता करेगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ये जनता के मन को हर्षित करने का काम कर रहे हैं। हमने आज पूरी अयोध्या को सजाने का काम किया है। केवल मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्र मंदिर बन रहा है। जन जन के लिए आकांक्षा, उनकी जो आकर्षण। ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, राहुल भारती जी हमारे साथ अध्यक्ष हैं सपा एससी प्रकोष्ठ, उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले इकबाल अंसारी जी का मैं रुख करना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं इकबाल अंसारी साहब। हमने देखा कि अयोध्या को दरकिनार किया सरकारों ने, पहले की जितनी सरकार थी वहां पर विकास की बयार नहीं भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हम मंदिर की बात छोड़ दें, मस्जिद की बात छोड़ दें, लेकिन अयोध्या क्या नए सिरे से और भव्य और दिव्य अयोध्या, चूंकि आप वहां के रहने वाले हैं और आपने लड़ाई लड़ी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन अयोध्या की बात करें तो क्या अयोध्या दिव्य स्वरूप में अभी दिखाई दे रही है और वो स्वरूप और निखर रहा है दिन प्रतिदिन? देखिए, जब अयोध्या धार्मिक नगरी है और सरकार की निगाहें अयोध्या पे लगी है, तो अयोध्या दिव्य दिख रही है। विकास का काम तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सड़कें
है और अयोध्या में जो भी काम है वो अच्छा ही हो रहा है। अयोध्या में अब किसी को बताने की जरूरत नहीं कि अयोध्या में कितना विकास हो रहा है। अयोध्या विकास की तरफ बढ़ रही है, अयोध्या में विकास हो रहा है। जो हो रहा है वो जो है बताई जाएगी, सच्चाई छुपाई नहीं जाती है। इकबाल अंसारी साहब, लेकिन एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ सियासतदान जो हैं कुछ खास पार्टियों के, वो अयोध्या जाने से बचते थे और जो अयोध्या गए वो हनुमानगढ़ी तो जाते हैं, वहां पर आशीर्वाद लेने जाते हैं, लेकिन चूंकि आप ठीक है दूसरे पक्ष के आप पक्षकार रहे, लेकिन आपको लगता है क्या वो उनको डर लगता था कि एक पक्ष को ये गलत मैसेज ना चला जाए कि मुस्लिमों के खिलाफ हो गए? ये गलत धारणा थी उनकी? देखिए, जो लोग धार्मिक होते हैं, अयोध्या ऐसी नगरी है कि अगर अयोध्या लोग आए हैं तो सरजू नदी में स्नान भी करना है, हनुमान जी का दर्शन भी करना है, राम जी का दर्शन भी करना है। अयोध्या में हर धर्म के, हर जात की मंदिरें हैं और यहाँ किसी के लिए कोई रोक नहीं है, ना कोई मना करता है। जो आदमी जिसका सम्मान करेगा, जिसको मानेगा, उसको उसका दर्शन करेगा, कहीं कोई रोक नहीं रही। अब लोग नाम है वो अलग अलग की बात है। राहुल भारती जी, अब श्री राम के दर पर जाने से क्यों सियासतदान हिचकाते रहे, हिचकते रहे? अखिलेश यादव भी नहीं गए राम के दर पर, आखिर ये डर क्यों था? नहीं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी वहां नहीं गए। आप अभी वो निर्माण हो जाए, उसका उद्घाटन हो जाए, उसके बाद और अगर ये लोग बुलाएंगे मंदिर के लोग तो वहां पे अखिलेश यादव जी भी जाएंगे। लेकिन आप एक चीज बताइए, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेडमार्क बना लिया राम मंदिर को? क्या उनका ये कानून के द्वारा राम मंदिर बन रहा है या आरएसएस या बीजेपी के द्वारा ये राम मंदिर बन रहा है? ये तय करना पड़ेगा आपको भी और भारत के लोगों को भी। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी पॉलिटिक्स राम मंदिर को लेकर करने का काम कर रही है। किसी भी चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री बार बार राम मंदिर की बात करते हैं। ये राम मंदिर उनके प्रयासों से नहीं, भारत के कानून के प्रयास से बन रहा है, भारत के कानून से बन रहा है। तो इस चीज को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और देखना चाहिए। आज राम जन्मभूमि के जो लोग हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने का काम करते हैं, लेकिन भारत के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से वो उन्हें दूर रखने की क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हमारे साथ मौजूद है, वो बता देंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी, किसे क्रेडिट जाता है? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को मिल सके। नंबर एक तो भाई मेरे प्यारे भाई एंकर महोदय, आप जो हैं आप इंसाफ नहीं आप कर रहे हैं। यहाँ आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को इतना मौका दिया कि वो पूरी अपनी तकरीर ही करते रहे, बाकी आप किसी को मौका नहीं दे रहे। आपको पूरा मौका मिलेगा सर, मैं आप देख रहा हूँ भाई 1 घंटे की डिबेट है, आप इतना परेशान मत, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको भी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी। भाजपा के पास बताने को कुछ नहीं है। कितने जो 2 करोड़ नौकरियां लोग मांग रहे हैं साल में, वो कहाँ है? लोग मांग रहे हैं 15 लाख रुपए, कहाँ है? लोग मांग रहे हैं कि भाई बताओ जो आपने नोटबंदी की है, उस नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ है? इनके पास कहीं किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। ये हर तरह से विफल हुए हैं। इन्होंने देश को बेच के रख दिया है और देश में एक तरह का विकास ये किया है इन्होंने कि हिंदू और मुस्लिम जो आपस में बैठ करके खाते पीते थे, उठते थे, रहते थे, ये सब इन्होंने अपनी एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये सब बंद कर दिया है। नहीं, इकबाल अंसारी साहब क्या कह रहे हैं? इकबाल अंसारी साहब, हाफिज नूर साहब, इकबाल अंसारी साहब ने कहा कि अयोध्या हर धर्म को मानने वाला आता है और वहां पर सभी के पूजा स्थल है, वहां पर जाता किसी को रोक टोक नहीं है, अभी भी नहीं है। अंसारी बहुत शरीफ सीधे साधे आदमी है और एक इलाके में रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम है कुछ भी। आप मेरी बात सुने, अभी भाई बोल रहे थे भाई जिन्होंने बाबरी मस्जिद की पक्षकार की लड़ाई लड़ी, आप उन्हें कह रहे सीधे साधे और वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। अरे सुन ले, आप पहले मुझे सुन ले। लड़ाई कैसी लड़ी हम जानते हैं। ठीक है, आप बताएं। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं? आप त्रिपाठी जी सुने, त्रिपाठी हाँ कहिए हाफिज साहब। त्रिपाठी जी ने अभी एक बात कही कि वो शहीद कह रहे हैं लोग। क्या इतिहास मिटा देंगे आप देश का? क्या आप इतिहास को खत्म आप कर देंगे? आपसे डर करके कोई व्यक्ति खामोश होकर के बैठ तो सकता है। आपके सत्ता, आप पावर में है, आप सत्ता में है, आपकी ईडी से, आपकी सीबीआई से लोग घबरा के कमरों में बैठ जरूर सकते हैं, लेकिन इतिहास कभी भी बैठता नहीं है। ये इतिहास ये के बाद दीगर लोगों के पास नहीं। हाफिज नूर साहब, किस इतिहास की बात कर रहे हैं आप? सुन ले और सुन ले पहले। नहीं, वही मैं सुन रहा हूं, किस इतिहास की बात कर रहे हैं आप?
सुनिए, मुगल शासकों ने मंदिर तोड़ा था या नहीं, इसका सबूत तो आप कभी नहीं दे पाए, लेकिन आपने मस्जिद तोड़ी है। इसका इतिहास है हमारे पास। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से छोटा जवाब, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के लिए कहा गया, पीसीआर से 2 बार कह दिया गया, लेकिन मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। राकेश त्रिपाठी, छोटा जवाब सर। देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी को कोई जानकारी नहीं है। ये इकबाल अंसारी को कह रहे हैं कि इकबाल अंसारी को कोई जानकारी नहीं है, जिनके वालिद ने और जिन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया उस विवादित ढांचे की लड़ाई लड़ते हुए। हाफिज नूर अहमद अजहरी का ये बयान बहुत आपत्तिजनक है। और मोहम्मद बिलाल अंसारी, नाम नोट करिए, मोहम्मद बिलाल अंसारी दर्शन नगर के हैं। इस दीपोत्सव में 2 लाख दिए मोहम्मद बिलाल अंसारी के हाथ से बनकर के आ रहे हैं। ये सहअस्तित्व है। कितना भी जहर घोलो हाफिज नूर अहमद अजहरी, आपके जहर से कुछ होने वाला नहीं है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में सब पूरी ऊर्जा के साथ है। और मैंने देखा है इकबाल अंसारी राजू दास जी के साथ किस प्रकार से गले मिलकर के इस निर्णय का स्वागत कर रहे थे। ये निर्णय, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा का क्या श्रेय है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अधिवक्ता के तौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मजबूती से पैरोकारी की है, वकालत की है, दलीलें दी है, और आपकी सरकारें गोलियां चलवा रही थी। आप ठीक है, क्रेडिट पे बात होगी। चलिए, क्रेडिट